हमारे भारत देश के युद्ध भूमि में जिस तरह से राजा महाराजा लड़ाई के मैदान में उतरते थे, उस दौरान जितनी भूमिका एक राजा के अपने सैनिकों के प्रति होती थी, उससे कई अधिक उनके रक्षक बने घोड़े की भी होती थी, जो अपने पूरी जवाबदारी के साथ अपनी मालिक की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इसलिए आज भी भारत देश के चौराहे पर राजा महाराजा के प्रतिमा में योद्धा अक्सर अपने घोड़े पर बैठे दिखाई दिए होंगे। प्रतिमाओं के साथ खड़ी घोड़े की मूर्ति उनके रक्षक और उनके वीरता का संदेश देती हुई नजर आती है। तभी तो इन वीर महापुरुषों के साथ इनके घोड़े भी अमर हो जाते हैं, जो इनके नाम के साथ हमेशा याद भी किए जाते हैं। घोड़े के साथ बनी ये मूर्ति भले ही अलग अलग वीरों के साथ बनी हुई दिखती है, पर इनके बनाए जाने पर इनके पैर की ओर आपने देखा होगा, जो अलग अलग संदेश देती हुई नजर आती है, जिससे हम अनजान रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो के द्वारा सबसे खास जानकारी से आपको अवगत करा रहे हैं कि इन घोड़े के अलग अलग बनने वाली प्रतिमाओं के पीछे का क्या राज छुपा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आपको मूर्तियों में 3 तरह के घोड़े देखने मिलते हैं। पहला 2 पैरों पर खड़ा घोड़ा, दूसरा 1 पैर को उठाए हुए घोड़ा, तीसरा सामान्य रूप से खड़ा घोड़ा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला 2 पैरों पर खड़ा घोड़ा। किसी भी वीर प्रतिमा के साथ देखे जाने वाले घोड़े के 2 पैर यदि ऊपर की ओर खड़े हुए दिखे तो इसका मतलब होता है उस वीरांगना या वीर पुरुष ने कई युद्ध किए हैं और इसकी मृत्यु भी युद्ध के दौरान ही हुई थी, जिससे ये वीर पुरुष लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। अगर उदाहरण देखा जाए तो झांसी की रानी, इनके आप कभी भी प्रतिमा देखे होंगे तो आपको घोड़े के 2 पैर अक्सर हवा में दिखाई देते मिलेंगे, तो जिसका यह अर्थ है कि इनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। तो दोस्तों, यह है 2 पैर पर खड़ा घोड़ा का राज। अब दूसरा 1 पैर को उठाए हुए घोड़ा। यदि घोड़े की प्रतिमा पर बनाया गया 1 पैर को ही उठाए हुए घोड़ा खड़ा है तो इसका मतलब है कि योद्धा युद्ध के समय काफी जख्मी हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु इलाज के दौरान हुई है। तो दोस्तों, अगर उदाहरण देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अगर आप इन सबके कभी भी प्रतिमा देखोगे तो आपको अक्सर 1 पैर के उठाए हुए घोड़े दिखेंगे। तीसरा सामान्य रूप में खड़ा घोड़ा। कुछ प्रतिमाएं ऐसे देखने को भी मिलती है जिसमें योद्धा का घोड़ा चारों पैरों के साथ सामान्य स्थिति में खड़ा रहता है, जिसके पीछे का कारण ये बताते हैं कि योद्धा ने कई जंग लड़ी है, लेकिन उसकी मौत सामान्य रूप से ही हुई थी, जिसकी मौत का कारण ना तो कोई जंग है और ना ही युद्ध के दौरान लगने वाले घाव। उदाहरण देखा जाए तो मुंद्रो। अगर आप मुंद्रो की प्रतिमा देखोगे तो आपको हमेशा घोड़े के चारों पैर जमीन पे दिखने मिलेंगे, जिसका ये अर्थ है कि इनकी मृत्यु सामान्य स्थिति में हुई थी। तो दोस्तों, ये है घोड़े के पीछे की राज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।